प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दमयंती यादव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज कभी कभी यह कोई संत के मैं सत्संग सुनता हूँ, शंका हो जाता है तो आप उसको पूछकर समाधान करती हूँ। आपके वीडियो देखती हूँ बहुत। वृंदावन के एक संत है जो सब जानते हैं आप। उनको किसने पूछा कि क्या कोई जंत्र मंत्र या कुछ ऐसे उपाय है जिससे कि शरीर का बीमारी ठीक हो सकता है। तो उन संत ने कहा, देखो भाई, ये बीमारी जब जन्म लिए शरीर के साथ में प्रारब्ध में लिख दिया गया है, ये जप तप करने से बीमारी नहीं आएगा। इसमें आपका क्या मत है? सबसे तो पहले भाई मैं बोलता हूँ, दूसरे का वीडियो देख करके मेरे को यही पूछ करके अपना दिमाग खराब मत कीजिए। ऐसे ही पूछिए मेरे को। दूसरे को सुनना ऐसे कहते तो मेरे को गुस्सा आता है। क्यों ना मूर्ख लोग जो है ना पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई साधन है, ना कुछ है। बस इधर उधर साग मूंग इधर उधर थोड़ा इकट्ठा कर लिया चुतिया बनाने के लिए। पब्लिक कुछ भेड़ बकरी जैसे मूर्ख लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बस बड़ा संत मान लिया। आजकल बहुत बड़ा एक चल रहा है। सो अपने अपने गुरु को, अपने अपने चेला लोग को भीड़ लगा के वीडियो बना के सोशल मीडिया में सब प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारा गुरुजी बड़ा हो जाए, हमारा गुरुजी का नाम हो जाए। ये कुछ नहीं होने वाला है। ये सब खाली फ्रॉड है। जो मूर्ख ने कहा उसे मूर्खों की ये मालूम नहीं है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र में देखा गया, बड़े बड़े बीमारी उनका सब ठीक हुआ है। ऐसे ऐसा हमारे शास्त्र में मंत्र है, यंत्र है, जो कि बड़े बड़े बीमारी ठीक होता है। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज को बाहों में पीड़ा हो गया था। फोड़ा, इतना बड़ा फोड़ा पक गया। अब वो परेशान थे, तो उसने हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान बाहु के सूत्र द्वारा। तो हनुमान जी आकर के उनको ठीक किए। इसलिए हनुमान बाहु को जो है अभी भी हमारा तुलसीदास जी ग्रंथ में मौजूद है। आप उसको पढ़ेंगे। अगर उन तुलसीदास जी कर्म में ही लिख दिया गया था तो हनुमान इतना बड़ा फोड़ा पक करके ठीक कैसे हो गया? ये मूर्ख हरामी को जो है मैं पूछना चाहता हूं। बिना पढ़े लिखे साला जो है खाली बक 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 करता रहता है बिना मतलब। बिल्लो मंगल के आंख फूट गया था। दोनों आंख नहीं थे। बिल्लो मंगल नाम के भक्त हुए वृंदावन में। भगवान को दर्शन करना चाहते थे तो भगवान ने उनके ऊपर हाथ रख दिया, दोनों आंख ठीक हो गए। तो फिर कैसे ठीक हो गया? कर्म में लिख दिया गया था तो फिर कैसे ठीक हो गया? अरे कृष्णावतार में सुनते, कुबेर को भगवान ने खाली हाथ स्पर्श कर दिया तो दिव्य सुंदरी हो गई। सुग्रीव का जो हड्डी पसली तोड़ दिया था बाली ने, भगवान ने खाली हाथ स्पर्श कर दिया तो ठीक हो गया। हमारा इसी कलि युग में हमारे उड़ीसा में एक भक्त हुए सालबेग। उनके शरीर में जब भक्त नहीं थे वो, तब उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। पूरा शरीर में कीड़ा पड़ गया। उसकी माँ थी भक्तिनी। माँ से पूछा सालबेग कि माँ मैं क्या करूं, कोई उपाय तो है नहीं, तुम मेरे से भी दूर रहो, ये संक्रमण बीमारी है, तुमको हो जाएगा, नहीं तो कोई उपाय हो तो बताओ। माँ जो है भगवान का नाम लेकर कह दिया कि बेटा अगर इसी नाम को तुम लगातार 24 घंटा 11 दिन जप करोगे तो तुमको जरूर जो है शरीर आपका ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जिसका नाम है वो बड़ा वैद्य है। ऐसे कह करके भगवान ने कृष्ण का, जगन्नाथ जी का नाम बता दिया। 11 दिन तक लगातार उन्होंने नाम जपा। 11वां दिन हो गया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। तो कहा माँ 11वां दिन आज है, कुछ परिवर्तन नहीं। माँ ने कहा कि बेटा अभी तक धैर्य धारण करो, एक दिन बाकी है अभी। 11वां दिन रात में माँ ने पुकारा, प्रभु आपका नाम का लाज रख लीजिए, आपने बड़े बड़े को जो है दुख निवारण किया है, बीमारी नष्ट किया है, सब किया है। तो तुरंत भगवान जगन्नाथ आधी रात में आकर के एक विभूति राख लेकर के पूरा सालबेग के शरीर में लेप दिया, लिख करके चल दिए। सुबह उठते उनका दिव्य शरीर हो गया। वही सालबेग जो हमारा उड़ीसा का परम भक्त है, उनका भजन जो है रिकॉर्ड संगीत चलते हैं। कहे साल भेगे ही न जाति रे जवन, तरह तरह के ऐसे भजन उनका है। जब उसके कर्म में लिख दिया गया था कुष्ठ रोग है तो कैसे ठीक हो गया? ये मूर्ख हराम को मैं पूछना चाहता।
जो कह रहा है कि भगवान के नाम में, जप में, मंत्र में, तंत्र में कोई शक्ति नहीं है, पूर्व जन्म से लिख दिया गया था। अरे ऐसे आप हजार भक्त की कहानी आपको मिलेगा, कितने सब बीमार ठीक हुए, कितने अपना प्राण को बचाए, मृत्यु से बच गए हैं। ये मूर्ख के शरीर में एक बीमारी आ गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, बस तड़प रहा है, रोज जो है जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन होकर के जो ये कर रहा है, ये सोच रहा है कि बस अब किसी का भी नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ चुतिया बना रहा है कि मंत्र जंत्र कुछ नहीं। अरे भगवान शंकर का मृत्युंजय मंत्र ओं त्रंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुख्यम अमृतात्, इसके बारे में कहा गया। इसको अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख जपा जाए, बड़े से बड़े बीमारी भी ठीक हो सकता है। इसी मृत्यु को भी जीता जाता है। इससे कितने अमर हो गए हैं, नंदीश्वर अमर हो गए हैं, जो 20 साल में मरने वाले थे। मार्कंडेय मुनि अमर हो गए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, इन मूर्खों के जो है बात प्रवचन सुन करके दिमाग खराब मत करो। भगवान का नाम जप में इतना बड़ा महिमा है। ये छोटी मोटी बीमारी क्या है, संपूर्ण शरीर को जो है दिव्य बना देता है, मृत्यु को जो है टाल देता है। ध्रुव ने जो है मृत्यु के सर पर पैर रख करके जो है वैकुंठ धाम गए। दुष्ट महाराज स्वदेह में स्वर्ग गए। इसलिए भगवान का नाम जप अनंत महिमा है। उसको अगर जप किया जाए, उनको स्मरण किया जाए, भगवान का भक्ति किया जाए, ये छोटी मोटी बीमारी शरीर का तो ये कुछ नहीं है। संसार का सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब मंत्र पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, नाम काम तलु काल कराला सुमिरत सब न सकल जग जाय। काम तरु है, कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे वो होगा। ये बीमारी ठीक करना कौन सा बड़ा चीज है। हाँ, जो जप नहीं करेगा, जप करने करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, खाली ऐसे ही खाली बोलता रहेगा तो उसका नहीं होगा। उसके लिए अगर आपके शरीर में बीमारी है तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल भगवान का नाम जपो, उनको व्याकुल होकर प्रार्थना करो। भगवान को लगना चाहिए हाँ कोई मेरे पीछे पड़ गया है। तो देखो क्या होता है, कुछ करना नहीं, बस 10-20 आदमी बैठा करके अपना खाली प्रवचन छाटने का, जा करके जो है अपना को बहुत बड़ा संत मान के लोग दर्शन देने का। इसी में तुम्हारा दिन रात जा रहा है, जब तब कुछ नहीं, तो क्या कहाँ से तुम्हारा बीमार ठीक होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी ये वीडियो देखता है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। असाध्य साधन को जो कर देता है, असंभव को संभव बना देता है भगवत नाम। इसलिए इसमें सब कुछ संभव हो सकता है। ये मूर्खों के चक्कर में मत पड़ो। जय श्री राम।